झारखंड में पिछड़ा वर्ग 2 में शामिल कुशवाहा जाति अब पिछड़ा वर्ग 1 में शामिल होने के लिए सरकार से मांग कर रही है। कुशवाहा अति पिछड़ा संघर्ष अधिकार मोर्चा के बैनर तले हर एक जिले में संगठन को मजबूत कर कुशवाहा कोरी समाज को एकजुट करने में जुट गया है। इस क्रम में बोकारो जिले के जरीडीह प्रखंड के बाराडी मुखिया व समाजसेवी पुष्पा देवी को केंद्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार बबलू ने प्रदेश महिला मोर्चा का अध्यक्ष मनोनीत किया है। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों को भी मनोनीत किया है। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ने इस संबंध में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान कुशवाहा समाज की मांग और संघर्ष की रणनीति की जानकारी दी है। आज का प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा यह है कि कुशवाहा समाज को अति पिछड़ा BC1 में शामिल कराना है और हम लोग का संगठन है कुशवाहा अति पिछड़ा संघर्ष अधिकार मोर्चा। उस मोर्चा के बैनर तले इस आंदोलन को चलाया जाएगा और इसमें अभी बोकारो से हम लोग पदाधिकारी भी चयन किए हैं, जिसमें महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा देवी जी और मेन मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष विजय महतो जी, प्रदेश सचिव नंद किशोर महतो जी का चयन किया गया है। आगे और भी चयन जारी रहेगा और इसी मुद्दे के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। ऐसे देखा जा रहा है कि कुशवाहा समाज का कई वर्ग है, डांगी है, कोरी है, कुशवाहा है, तो किसी को पिछड़ा 1 में रखा गया है, किसी को पिछड़ा 2 में रखा गया है। इसका भी कुछ मांग है आप लोग का? हाँ, मांग है ना। यही तो हमारा लड़ाई है, यही तो हमारा आंदोलन है। कुशवाहा समाज सब कोरी है, सबको एक जगह रहना चाहिए। मान लीजिए घर में 4 गो बेटा है, ऐसा नहीं कि एक बेटा के यहाँ रख दीजिएगा, 2 के बगल में रख दीजिएगा। तो हमारा मांग है भाई इसी घर में हम लोग रहेंगे, हम लोग का अधिकार है अति पिछड़ा BC1, उसी में सबको रखा जाए। लेकिन डांगी समाज को 1 में रखा गया तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं, खुशी की बात है। लेकिन हम लोग 1 के लायक सारे लोग हैं, तो जिस आधार पे डांगी समाज को 1 में किया गया उसी आधार पे समस्त कुशवाहा समाज को 1 में किया जाए, यही हम लोग का डिमांड है। और इसका तैयारी में हम लोग कई विधायक को मांग पत्र सौंपे हैं, राज्यपाल को दिए हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है पूर्व विधायक जानकी यादव जी, उनको भी दिए हैं। तो वहाँ से 18 पेज का हम लोग को ये क्वेश्चन आया है, हम लोग कंप्लीट करके इसको सबमिट 1-2 दिन में कर देंगे। और हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि भाई 2 महीना के अंदर अगर हमारा मांग नहीं पूरा किया जाता है तो हर एक जिला में जाकर के हम लोग 1 दिवसीय धरना जिला मुख्यालय में देने का काम करेंगे, जिसका गिरिडीह का धरना का डेट तय हो गया 6 फरवरी को है। इसी तरह हम लोग बोकारो में देंगे, हजारीबाग में देंगे, रांची में देंगे और तब तक देंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं किया जाता है। क्योंकि हमारा पिछड़ा समाज है, वंचित समाज है, सरकारी लाभ से काफ़ी कोसों दूर है हम लोग। इसी वजह से हम लोग आज तैयारी बैठक कर रहे हैं। सर, झारखंड के संदर्भ में देखा जाता है, अगर आरक्षण रोस्टर को देखते हैं तो पिछड़ा वर्ग BC में 45 जातियाँ हैं और आबादी है 8% और अभी उनको आरक्षण मिल रहा है 6% और BC1 125 जातियाँ लगभग है और परसेंट है 48%, आरक्षण है 8%। उसमें तो कम आरक्षण और हो जाएगा अगर BC1 में आते हैं तो। BC1 में आते तो कम हो जाते, लेकिन आपको ये भी देखना है अब जो BC1 BC2 का मापदंड क्या है। हर एक चीज का लागू करने का क्राइटेरिया है ना, मापदंड है ना। तो आप BC1 में कहाँ को संपन्न जाति है OBC का कोई है क्या? वही लोग है ना, कमजोर जातिया लोग हैं, राणा है, प्रजापति है, तो उन लोग भाई दिन भर खेत मजदूरी करते रहता है। तो कहने का मतलब है आप पैमाना मापिएगा ना कि कौन व्यक्ति किस लायक है। तो वहाँ जितना भी जातियां हैं वो गरीब गुरबा लोग हैं। तो वहाँ वही तो हमारा कहना है कि कुशवाहा समाज से मेहनत ज्यादा करने वाला कौन जाता है, सब्जियां कौन उपजाता है। हर एक चौक चौराहा पे कुशवाहा समाज की माता बहन सब्जी बेचती है। लेकिन एक कोई संपन्न व्यक्ति जाता है तो क्या भाषा यूज करता है, अगे कैसे हो सब्जी आगे होता है कि नहीं होता है। तो हमारा जो सम्मान है वो मिलना चाहिए ना, कि सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं इसको परेशान होने के लिए पैदा हुए हैं। सिर्फ जीवन भर खेती बाड़ी, हम लोग के भी बाल बच्चा नौकरी होना चाहिए ना। तो बताइए BC2 में संपन्न जाति लोग हैं, आपको मोदी है, यादव है, बनिया है, उन लोग से हम लोग सकेंगे। राजनीतिक रूप से आगे हैं, शैक्षणिक रूप से आगे हैं, आर्थिक रूप से आगे हैं, प्रशासनिक रूप से आगे हैं, तो हमको होने के लिए देगा कभी वो?
लेकिन जब BC1 में हम लोग जाएंगे, जब कोटा हमारा वहाँ रहेगा तो हमको होगा ना। और रोस्टर सिस्टम से जाइए, BC1 का कट ऑफ मार्क्स कम होता है कि नहीं होता है, तो हमारा बच्चा का पहले नौकरी लगेगा ना। BC2 वाला सब तो छीन लेगा, वहाँ संपन्न लोग है, उसके पास पैसा, हमारे पास पैसा का है नौकरी करने के लिए। इसीलिए हमारा डिमांड है कि अति पिछड़ा BC1 में शामिल कर। तो आगे का रणनीति कहाँ तक है, कैसे कैसे रणनीति? रणनीति यही है, सरकार को हमने 2 माह का अल्टीमेटम दिया था पिछड़ा वर्ग आयोग को, उसके बाद अभी तक हमारा बात नहीं मांगा गया, तो हम लोग बाध्य होकर के अब जिला मुख्यालय में धरना करने के लिए मजबूर हैं, जिसका 6 फरवरी को गिरिडीह में पहला है, उसके बाद बोकारो करेंगे, कोडरमा करेंगे, सभी जिलों में करेंगे। अपना आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो सरकार तक हमारा आवाज कैसे जाएगा, हमारा डिमांड कैसे? यही तो संवैधानिक तरीका है प्रोटेस्ट करने का या अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का, यही है। तो सरकार को दबाव बनाने के लिए बड़ी बड़ी सभाएं, रैली भी करना है, इस तरह का? ये अभी चरणबद्ध तरीके से होगा, अभी तो पहले 1 दिवसीय धरना दे ले, इसका भी सरकार क्या करता नहीं होगा तो गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक, बैठक, रैली, कैंडल मार्च, आगजनी, सारे चीज होगा। अभी पहला चरण में हम लोग 1 दिवसीय धरना देने जा रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से।